प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय आरिफपुर आजमगढ़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रबंधक श्री विजय शंकर यादव जी के आदेशानुसार आज से आपकी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि महाविद्यालय परिवार के इस चैनल श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि सभी विषयों का लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अमरनाथ यादव कंप्यूटर साइंस से बीटेक की उपाधि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। अतः अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर। कंप्यूटर शब्द कई अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक अक्षर या वर्ड का अपना एक अलग मतलब होता है। कोई भी मशीन हो, उसका कार्य सिर्फ यही होता है कि वह किसी भी काम को बहुत ही आसान बना देती है। जैसे गणना करना। पहले जब कैलकुलेटर नहीं था तो गणना करने के लिए बहुत समस्या आती थी, परंतु अब जब कैलकुलेटर आ गया है तो करोड़ों की गणना बहुत कुछ चंद सेकंड में ही हो जाती है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। गणना करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, परंतु कंप्यूटर का एक छोटा सा हिस्सा कैलकुलेटर जब बन करके आया तो उसने हमारी इस समस्या का बहुत ही सटीक हल निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारी कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकालने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर मुख्यतः देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसका जो पहला भाग आता है जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, इसी का दूसरा भाग जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर और उसका दिमाग दोनों मिलकर के एक साथ आपस में एक समन्वय स्थापित करके किसी भी काम को अंजाम देते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला आता है जो चीज़ आपका सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ हार्डवेयर। सबसे पहले आता है जो सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ हार्डवेयर। सबसे पहले जो आता है वो है हार्डवेयर और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को पुनः कई भागों में बांटा जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है आपका डिस्प्ले। इसके बाद आता है माउस। इसके बाद आता है CPU। इसके बाद आता है UPS। ये सारी चीज़ें एक और
कीबोर्ड। ये सारी चीज़ें मिल करके हार्डवेयर का निर्माण करते हैं। हार्डवेयर एक फिजिकल हिस्सा होता है जिसे हम छू सकते हैं। अगर वो जल जाए, टूट जाए, तो पुनः उसको रिपेयर करवा सकते हैं। कुछ हार्डवेयर जिनको मैं समझा दे रहा हूँ। डिस्प्ले का काम होता है चीज़ों को दिखाना या प्रदर्शित करना। डिस्प्ले का शाब्दिक अर्थ ही होता है चीज़ों को प्रदर्शित करना। इसके बाद आता है आपका माउस, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे नियंत्रण रखते हैं। फिर आता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जब हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप ये समझिए कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का जो हिस्सा सीपीयू होता है उसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी कठिन कार्य करने के लिए हम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में सूचना भेजते हैं, तो वो सबसे पहले सीपीयू में आता है और इसके बाद में यहाँ से जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो पुनः उसे डिस्प्ले के द्वारा दिखा दिया जाता है। सीपीयू के कुछ हिस्से इस प्रकार हैं: रैम, रोम, मदरबोर्ड, SMPS। जब इसको पढ़ाया जाएगा तो इसकी पूरी डिटेल दे दी जाएगी। अभी हम शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं। SMPS इट मीन्स दैट स्विच मोड पावर सप्लाई। बाद में बताया जाएगा आपको इसका क्या कार्य है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मदरबोर्ड के अंदर ये सारी चीजें लगी होती हैं। एक और चीज होती है इसमें जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर मेनली सीपीयू के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो प्रोसेसर ही होता है। प्रोसेसर के ठीक ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया जाता है। प्रोसेसर के ठीक ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी कार्य करना होता है वो सारा कार्य चूंकि प्रोसेसर के द्वारा ही होता है। और जब हम कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो प्रोसेसर अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गर्म होने लगता है और इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया जाता है। चलिए, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इसके बारे में डिटेल मिली है। एक एक टॉपिक या एक एक वर्ड का क्या डेफिनेशन है और क्या उसका मतलब है इसको बताया जाएगा। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर को मैंने कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर इज अ
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसकी हिंदी होती है कि सॉफ्टवेयर एक सूचना का समूह है। एक्चुअली होता यह है कि हमारी शरीर है, हम अपने शरीर को हार्डवेयर कह सकते हैं, ठीक। परंतु हमारे शरीर में जो दिमाग है, जो कई तरह की चीज़ों को सोचता है ना, तो जो हमारा दिमाग है कई तरह की चीज़ों को जो सोच रहा है, तो सोचने की शक्ति जो हमारे अंदर है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, ना तो इसे हम देख सकते हैं। हाँ, ये है कि हमारे शरीर से कोई भी कार्य करवाना है तो उसके लिए हमें पहले अपने दिमाग में कुछ, हमारा दिमाग हमारे शरीर के अंगों को कोई ना कोई सूचना देता है। जैसे अभी मुझे इस पेन को अपने इस हाथ से ऐसे पकड़ के वापस लाना है इधर, तो ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ हमारे दिमाग के नियंत्रण में नहीं है ना, ये नियंत्रण में है तभी। और जब हमारे दिमाग ने हमारे हाथ को सूचना दिया कि आपको इस पेन को पकड़ के इधर लाना है, तो हमारा हाथ जो है कार्य किया। बिल्कुल यही चीज़ कंप्यूटर भी है, बस फर्क इतना है हमारे शरीर और कंप्यूटर में कि हमारे शरीर में आत्मा है, हम सोचते हैं और हम सांस लेते हैं, हम जीवित हैं, और कंप्यूटर जो है निर्जीव है। हालांकि मनुष्य जितना तेज कार्य नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा तेज कार्य कंप्यूटर हमारा करता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी आपको हुई। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जानना हो तो उसकी डिफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर सूचनाओं का एक समूह होता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए हार्डवेयर को, तो हार्डवेयर में ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर का एक अंग हो सकता है। जैसे हमारी शरीर को आप अगर हार्डवेयर मान लें, तो हमारी शरीर का हाथ अगर टूट जाए तो इसको दोबारा सही करवाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में भी है। अगर कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले आपका खराब हो जाता है, जैसे आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे, अगर उसमें डिस्प्ले टूट जाता है तो आप दूसरा डिस्प्ले लगवा सकते हैं, है ना। अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो इधर आ जाएगा। आपके मोबाइल में दो ही तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, या तो वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी या वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी। अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हटा करके दूसरा हार्डवेयर वहाँ पे लगा दिया जाएगा और आपका मोबाइल सही काम करने लगेगा। जैसे आपका टच स्क्रीन, अगर टच स्क्रीन नहीं काम कर रहा है तो वो एक हार्डवेयर का हिस्सा है, उसे आप बदलवा के दूसरा टच स्क्रीन लगवा लेंगे, आपका स्मार्टफोन अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन अगर टच स्क्रीन के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर वो हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर उसको चेक करवाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर चल रही है। हो सकता है कि आपके मोबाइल का रैम ज़्यादा बिजी हो। रैम क्या होता है, जो अभी हमने बताया, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो हार्डवेयर तो लगभग क्लियर ही है। सॉफ्टवेयर के बारे में एक लाइन लिखे, थोड़ा सा और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, सूचना क्या होती है, तो इसे लिखेंगे इंस्ट्रक्शंस इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सूचनाएं होती हैं वो किस इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये है कि जो सूचना होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समूह होता है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सारा खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सारा खेल आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जितने भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर के पीछे कहीं ना कहीं कोडिंग होती है, और जो कोडिंग की जाती है वो कोडिंग हमेशा और हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में की जाती है। तमाम तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कोडिंग की जाती है, जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो नॉर्मल हैं, शायद आपको पता भी होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जावा, C++, .php, .ASP या .NET ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनकी मदद से आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर समझिए कि कंप्यूटर क्या होता है और क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कंप्यूटर हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ये हमारे हर कार्य को आसान बना देता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। देखिए अगर आप कई समूह में हैं, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 या उससे अधिक लोगों का अगर समूह है, तो उस समूह को आपको नियंत्रण में रखना है। अब वो समूह कुछ भी हो सकता है, चाहे वो समूह बैंक का, चाहे वो समूह किसी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, चाहे वो समूह किसी फैक्ट्री के मजदूरों का, चाहे वो समूह किसी कोई बहुत बड़ी योजना है जिसे मनरेगा की योजना है उन लोगों के विवरण को रखने का हो, चाहे वो समूह राशन के विवरण को रखने का हो। इन सारे समूहों को अगर हमें मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहली बात। और भी तमाम तरह के लाभ हैं जिसके लिए हमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। तो आपको ये बात पता चल गई कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम छू सकते हैं, अगर वो टूट जाए तो उसे बदल के दोबारा सही कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का काम ये होता है कि जो भी सूचना कंप्यूटर के दिमाग से आ रही है, जैसे डिस्प्ले का उदाहरण अगर हम जीवन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा दिमाग है। दिमाग से जो भी सूचना हमारे मुंह तक आ रही है और उस सूचना को हम मुंह के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो हमारा मुंह है एक तरह से वो हमारे दिमाग की सूचना को प्रसारित करने का काम कर रहा है, या दिखाने का काम कर रहा है, या सुनाने का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार डिस्प्ले क्या करता है, कंप्यूटर के दिमाग से जो सूचना आती है उसको दिखाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है माउस। माउस एक पॉइंटर होता है जो कंप्यूटर पे तीर के निशान आप लोग देखे होंगे बना होता है। उस तीर के निशान से आप पूरे कंप्यूटर में कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कहने क्या है कि कंप्यूटर का पूरा जो नियंत्रण होता है वो माउस से आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य रूप से कंप्यूटर का दिमाग होता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं रैम, रोम, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, प्रोसेसर। एक चीज़ और इसमें छूट रहा है जिसे हम बोलते हैं HDD। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे, एक एक करके समझिए। पहले आपने डिस्प्ले समझ लिया, माउस समझ लिया, सीपीयू के अंदर आ गया। सीपीयू के अंदर रैम क्या होती है, जैसे हमारा जो दिमाग होता है वो दो तरह का होता है। एक ऐसा दिमाग होता है जो
प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, और एक ऐसा दिमाग होता है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। मतलब जो चीज़ आपके अंदर पहले से भर दी गई है, रखी गई है, परमानेंट रखी गई, जैसे हमारी यादाश्त ये हमारे मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ गए थे, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके और अब तक जहाँ जहाँ गए थे, जो जो चीज़ आपके जीवन में हुआ है, वो सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कैद करके रखे हुए हैं। तो उन जो चीज़ों को आप कैद करके रखे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को जिसे आप परमानेंट रखे हुए हैं, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे, उन सारी चीज़ों के समूह को ही याददाश्त बोलते हैं। बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर में भी, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में, जैसे मोबाइल का उदाहरण ले लेते हैं, आपके मोबाइल में जितनी भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जितना भी ढेर सारा फोटो है, जितना भी ढेर सारा वीडियो है, उसको रखने के लिए कहीं ना कहीं आप मेमोरी का यूज करते हैं। और इसी मेमोरी को मोबाइल में अगर वो मेमोरी लगती है जिसमें आप ढेर सारी चीज़ों को रखे हुए हैं हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो आपका फ़ोटो हो, चाहे दीपावली का फ़ोटो हो, चाहे होली का फ़ोटो, किसी भी चीज़ का फ़ोटो, उस फोटो को, उस वीडियो को, उस गाना को, उस PDF फाइल को, उस सूचना को आप कहीं ना कहीं सहेज के रखे हुए हैं अपने मेमोरी में या फ़ोन के मेमोरी में, तो उसे मेमोरी कहते हैं, जिसमें आप सारी चीज़ों को रखते हैं, संग्रह करते। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में जो आप खूब ढेर सारी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए संग्रह करके रखते हैं, उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इसी के अंदर आप सारी चीज़ों को संग्रह करके हमेशा हमेशा के लिए रखते हैं। ठीक, तो और इसका दूसरा नाम जो है सेकेंडरी मेमोरी है, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। चलिए आइए प्राइमरी मेमोरी पे आ जाइए। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके द्वारा हम, जो मेमोरी किसी भी कार्य करने के दरमियान एक्टिव होती है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी याददाश्त कुछ होगी, हमने भी अपने जीवन में बहुत ढेर सारा कार्य किया है, वो सारी याददाश्त हमारे दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन अभी जो मेरा दिमाग है वो आपको पढ़ाने में खर्च हो रहा है, मतलब करंट टाइम पे, तत्काल समय में जो दिमाग यूज किया जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए, कितना ज़्यादा आप किसी एक कार्य को कितना अच्छे तरीके से करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपना दिमाग उस चीज़ में लगा रहे हैं, मतलब कितनी रैम आप रख रहे हैं। जैसे आप फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन में देखते होंगे लोग कहते हैं कि 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो रैम का क्या मतलब होता है? रैम का मतलब यही होता है कि जब आपका मोबाइल कार्य कर रहा होगा तो उस समय उस कार्य को करने के लिए कितना मेमोरी यूज में आ रही है। अगर ज़्यादा मेमोरी किसी कार्य को करने के लिए यूज में आ रही है तो इसका मतलब कि ज़्यादा उसके पास दिमाग है, तो वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और वहीं अगर कम मेमोरी यूज में ले रहे हैं आप और काम वही कर रहे हैं तो आपका फ़ोन हैंग करने लगेगा। इसीलिए अक्सर होता है कि जब आप अपने मोबाइल में बहुत ढेर सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं और अचानक से खूब ढेर सारा सॉफ्टवेयर फ़ोन में खोल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेने लगता है, और आपके फ़ोन की जो रैम है, जो चलने वाली मेमोरी, चलने के दौरान जो तत्कालीन मेमोरी एक्टिव होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। तो ये रही रैम की कहानी। रैम वो होता है कि तत्काल समय पे जो मेमोरी आपको कार्य करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। घबराइए मत, जो भी है ये सारी चीज़ें इनको बाय डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से लिखवा दिया जाएगा, अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। फिलहाल आपको एक टेबुलर रूप में बताया जा रहा है कि ये सारे अंग जो है वो मुख्य रूप से कार्य करते हैं एक कंप्यूटर को संपूर्ण कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो ये इसकी कहानी है। रैम वगैरह, रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको भी बाद में लिखाया जाएगा। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें ये सारी चीज़ें सेटल की जाती है। जैसे मदरबोर्ड एक चपटा सा दफ्ती नुमा एक चपटा सा बोर्ड होता है जिसके अंदर रैम भी लगती है, रोम भी लगती है, हार्ड डिस्क भी लगता है, प्रोसेसर भी लगता है। अच्छा, जो ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के सभी हिस्सों को, यानी कि मदरबोर्ड के सभी CPU का मुख्य अंग जो है वो मदरबोर्ड ही होता है, और मदरबोर्ड के साथ साथ पूरे CPU के सभी हिस्सों को जो
पावर भेजी जाती है, पावर मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा भेजी जाती है वो ऊर्जा भेजने का जो कार्य है वो आपका करता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है, आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 से लेके 240 वोल्ट तक आती है, यानी कि उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। परंतु जो बिजली CPU को चाहिए होती है वो 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, 5 वोल्ट से 20 वोल्ट चाहिए होती है। और आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट होती है। अतः ज़्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए SMPS का सहारा लेना पड़ता है। SMPS एक छोटा ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, जो क्या करता है, ज़्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में कन्वर्ट करता है और साथ साथ में CPU के सभी अंगों को पावर भेजने का काम करता है। इसका अगर जनरल लाइफ में उदाहरण देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट है, हृदय जो है वो पंप होता रहता है और पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है। इसी की वजह से हम जिंदा हैं और हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो हार्ट का रोल है वो कौन निभाता है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, कंप्यूटर के सारे हिस्सों में, ध्यान रखिएगा लेकिन वो सारे हिस्से किसके अंदर होने चाहिए, CPU के। कंप्यूटर में CPU के अंदर सारे हिस्सों को पावर पहुंचाने का, ऊर्जा पहुंचाने का जो कार्य है वो SMPS करता है। क्योंकि आपको पता होगा बिना ऊर्जा के कोई भी यंत्र चल नहीं सकता है। ठीक, तो ये हो गया SMPS। अब आता है बात आपका प्रोसेसर का। प्रोसेसर क्या चीज है, इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेसर। ये देख लेते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या चीज होती है, आइए देखिए। प्रोसेसर वो चीज होती है जिससे मान लीजिए कि क्लास है, आप ही की क्लास है, अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सभी लोग नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इसके बाद जब आप सभी लोग आकर के बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई सवाल अगर मान लीजिए हम पूछते हैं और आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका बहुत तेज जवाब दे देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत धीरे जवाब देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, है ना। तो मेरा यहाँ इस तरह का उदाहरण देने का मेन मतलब यही है कि जो लोग बहुत तेज जवाब दे रहे हैं इसका मतलब कि उनकी जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने की ताकत उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आगे बात समझ में, जैसे मैंने कोई प्रश्न पूछा उनसे या मैंने अपनी कोई समस्या बताई और कहा कि मुझे इसका हल चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका हल दिया, लेकिन वो बहुत जल्दी हल दे दिए, बहुत कम समय में हमको तुरंत और सही हल दे दिए। तो इसका मतलब कि वो बहुत जल्दी उस काम को अपने दिमाग में, उनका दिमाग उस चीज़ को बहुत जल्दी लिया और बहुत जल्दी उसका उत्तर ढूंढ करके और वो उसने अपने मुझे बता दिया कि हाँ भाई ये दिक्कत थी और इसका ये हल। बिल्कुल वही काम प्रोसेसर का होता है। जैसे आप मान लीजिए कि 2+2 ये आपकी बहुत बड़ी समस्या है, आप 2 और 2 को जोड़ना चाहते हैं, ठीक। ये आपका समस्या का हल है, 2 और 2 आपको नहीं पता। आपने क्या किया, कंप्यूटर में बैठ गया और उसमें कैलकुलेटर खोल करके और 2+2 टाइप करके इसका उत्तर मांगा कि भाई इसके बराबर क्या होगा। कंप्यूटर ने तुरंत लिख दिया 4, तुरंत 4 लिख दिया। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी देखिए क्या होता है। जैसे आप 2+2 टाइप करते हैं तो ये जाता है कंप्यूटर के CPU में। कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे आप दिमाग करते हैं वो क्या है, उसका क्या नाम है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और ये इसका CPU है। यानी कि आप कोई भी अपने, ये आपकी एक समस्या है, ये आपकी 2+2 एक समस्या है। इस समस्या का हल निकालने के लिए
आप जब कंप्यूटर महाशय के पास गए और 2+2 टाइप किया आपने, तो 4 तो ये दे दिया, लेकिन इसके पीछे कहानी ये है कि 2+2 की सूचना वो कहाँ तार के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से वो सबसे पहले कहाँ गया, वो सबसे पहले सीपीयू में गया। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, दिमाग जो है उस चीज को कहाँ भेज दिया, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने उस चीज को प्रोसेस किया, उस चीज का हल ढूंढने की कोशिश की और ढूंढ करके उसका हल उसने निकाल दिया कि इसका हल क्या होता है 4, और उसने तुरंत जो है डिस्प्ले को भेज दिया। डिस्प्ले क्या काम करता है, सूचना को दिखाने का कार्य करता है। तो यानी कि सूचना सबसे पहले कीबोर्ड से कहाँ गई, कंप्यूटर के दिमाग में गई, और दिमाग से वो कहाँ चली गई, डिस्प्ले, यानी कंप्यूटर जो दिखाने वाला यंत्र डिस्प्ले होता है उस पर आके दिखा दिया कि हाँ भाई 2+2 कितना होता है, 4 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोसेसर आपका बहुत अच्छा है, बहुत तेज कार्य करता है, तो आपको कम समय में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और वो आपके लिए अच्छा कंप्यूटर साबित होगा। ठीक, तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर होता है इसको मुख्य इन सब भागों में बांटा जाता है। देखिए सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाएगा, है ना। डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चीज़ आपको किताब में नहीं मिलेगी। जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े या कठिन से कठिन डेफिनेशन को भी आसानी से याद कर लेते हैं, वो चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक प्रॉपर आपसे निवेदन है कि इसका आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स जो है यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप इसको एक तरफ से रिकॉर्ड करते जाइए या कॉपी पे लिखते जाइए और नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। इसके बाद एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। घबराइएगा मत, जो भी आपको पढ़ाया गया है इसका नोट्स और इस पर्टिकुलर पूरे डेफिनेशन या पूरे मैपिंग जो की गई है RLL सॉफ्टवेयर या ये सारी चीज़ें, इनको पूरा डेफिनेशन और डिजिटल फोटो के अनुसार समझा